तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम लोग जानेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट स्टॉक सिलेक्शन। तो क्या क्या बेसिक ज़रूरत है हम लोग को जानने के लिए स्टॉक का सिलेक्शन करने की। तो आज हम लोग वही देखेंगे और उसका ओवरव्यू देखेंगे। डिटेल में उतना नहीं जाएंगे, ओवरव्यू चेक करेंगे कि क्या क्या है जानना जरूरी है। और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो डिटेल में वीडियो बनेगा, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, इस सब पे वो डिटेल वीडियो बनेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसी इंडिविजुअल को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट के लिए एक बैंक अकाउंट भी चाहिए, जिसके कारण वो ट्रांजैक्शन कर पाए। एक बैंक अकाउंट चाहिए, डीमेट अकाउंट चाहिए, और डीमेट अकाउंट के थ्रू ये ट्रेडिंग और ब्रोकिंग करेगा, मतलब शेयर खरीदेगा और बेचेगा। और ये सब खुलता क्या क्या है? आपको आधार लगता है, बहुत सिंपल है। आज तो इंटरनेट का दुनिया बहुत सिंपल हो गया है। पैन कार्ड लगता है, सिग्नेचर लगता है, डिजिटल सिग्नेचर भी लग जाता है, जैसे कि डिजी लॉकर से वेरीफाई करके डिजिटल सिग्नेचर से भी हो जाता है। तो ये सब होने के बाद से अब मान लो कि बैंक अकाउंट खुल गया, अपने पास बैंक अकाउंट हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया। अब इन्वेस्ट करना है, अब तो पैसा जमा हो गया, अब इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी में इन्वेस्ट कैसे होता है? उसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि कंपनी में इन्वेस्ट कैसे होता है। कंपनी स्टॉक मार्केट में कंपनी कैसे देखे, कैसे जाने कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करे कि नहीं करे। तो उसमें कुछ कुछ टॉपिक आता है जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, उसमें नॉलेज होना चाहिए, तब होता है। जैसे कि ये है बेसिक ऑफ स्टॉक सिलेक्शन है। सिलेक्शन ये जो है सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो कंपनी का हम लोग को फंडामेंटल जानना पड़ेगा। कंपनी का जो बेसिक है कि आगे कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी का लॉस क्या है, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का वर्किंग मॉडल क्या है, किस मॉडल पे काम करता है कंपनी, तो ये सब देखना पड़ता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। उसके बाद आता है कि टेक्निकल एनालिसिस आता है। जैसे कंपनी का मान लो कि ऐसे ऐसे करके चार्ट बना, इसे देख ले, या कैंडल स्टिक पैटर्न बना, ये रेड कैंडल बना, फिर मान लो कि ब्लैक सॉरी ग्रीन कैंडल बना। तो वो सब पढ़ना पड़ता है और उसके थ्रू करके हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो आगे वाला वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि कैसे कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे एनालाइज किया जाता है, वो बता रहे। इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स एनालिसिस में क्या होता है कि क्या जो देश में, जैसे कि मान लो कि अमेरिका का या कोई भी बाहर का आ रहा है, तो क्या वो देश ग्रोथ कर रहा है, क्या वो कंपनी ग्रोथ कर रहा है, क्या सॉरी वो क्या वो देश ग्रोथ कर रहा है, क्या वो देश का जीडीपी सही है, उस देश का इन्फ्लेशन कितना है, उस देश में एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, मतलब उसमें बेरोजगारी कितना है, क्या वो देश आगे बढ़ सकता है। तो ये होता है इकोनॉमिक एनालिसिस में आता है ये सब। एक नंबर पे ये किया जाता है। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का, कि वो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, वो कंपनी का इक्विटी अर्निंग पर शेयर कितना है, ठीक है, वो कंपनी का लॉस कितना है, वो कंपनी का टैक्स कितना है, मतलब कितना सैलरी दे रहा है, कंपनी में कितना, एक सामान को बेचने में कितना पैसा लग रहा है, वो सब चीज़ ये फंडामेंटल में पढ़ा जाता है। टेक्निकल में एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में ये होता है कि जैसे कि कंपनी, अब तीसरा नंबर पे ये दूसरा लिख लो, ये तीसरा लिख लो। इसमें होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो सीईओ है, सीईओ उसका सोच क्या है, क्या वो अच्छा सीईओ है, क्या वो कंपनी को ग्रोथ कर पाएगा, क्या उसके पास अच्छा डिग्री है। तो ये सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या आता है, ये मैथ से रिलेटेड होता है, जैसे कि आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ कितना है कंपनी का, कंपनी का कैंडल जो बन रहा है उसको पढ़ा जाता है कि क्या वो कैंडल सही बन रहा है, क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारा ग्राफ आता है, बहुत सारा पैटर्न आता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का पैटर्न क्या आता है, जो सब हम आगे पढ़ेंगे। ऐसा नहीं अगला वीडियो अगला वीडियो अगला वीडियो में सब पढ़ेंगे। ये बता रहे हैं कि अभी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे स्टॉक सिलेक्शन होता है। इकोनॉमिक्स एनालिसिस में एक नंबर था। इसमें इंडेसिस देखा जाता है, जो सेंसेक्स या निफ्टी बैंक होता है,
इंडेसिस होता है स्टॉक मार्केट में, तो क्या वो इंडेसिस जो है वो बढ़ रहा है, वो घट रहा है, ये सब चीज दिया। जीडीपी देखा जाता है देश का, एम्प्लॉयमेंट रेट देखा जाता है इकोनॉमिक में, क्या वो देश का एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा है, महंगाई कैसे चल रहा है, जो सामान कंपनी बेच रहा है वो क्या वो देश का लोग एक्सेप्ट कर रहा है, वो खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, और उस देश का लोग का परचेजिंग पावर क्या है, क्या कि उस देश के लोग का औकात है वो खरीदने के लिए, ये सब इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक है, तो फंडामेंटल में वही आता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है वो चेक करा जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, कंपनी अच्छा से चल रहा है, उसका मोरल कैसा है, इंथिक्स कैसा है, इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, जैसे कि मान लो टाटा जैसे गाड़ी बेचता है और महिंद्रा भी गाड़ी बेचता है, ठीक है, मारुति भी गाड़ी बेचता है, ये लोग में कंपटीशन कितना है, इसमें से कौन कंपनी जो है जिसका स्कोर अच्छा है, जिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रिटर्न आ जाएगा, तो ये सब होता है फंडामेंटल में। और फंडामेंटल में और चीज होता है कंपनी का रेवेन्यू कितना है, एक क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ, मंथ पे कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ, प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ कंपनी का, एक शेयर पे कंपनी कितना कमाया, कंपनी फ्यूचर क्या है कंपनी का प्लान का, या फिनेंशियल रेशियो क्या है, जैसे फिनेंशियल इक्विटी में इक्विटी पर शेयर आता है, इबिटा आता है, ये सब आता है, ये सब आगे धीरे धीरे फंडामेंटल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सब सीखेंगे। ये प्राइस बुक वैल्यू क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये सब आगे सीखेंगे। डेब्ट टू इक्विटी कितना लोन है एक शेयर पे, मान लो कि 100 रुपए का शेयर है और 1 रुपया का लोन है पर शेयर, तो डेब्ट तो कितना हुआ 1% हुआ, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कितना परसेंटेज है, ये सब आता है आगे, और ये फिनेंशियल में ही आता है। टेक्निकल में क्या होता है, ऐसे जो ये ग्राफ बना हुआ है ये दिख रहा है, ये कैंडल स्टिक बना हुआ है दिख रहा है, तो ये सब पढ़ के और इसको गेस करके इसको समझ के टेक्निकल किया जाता है। टेक्निकल से ये मतलब नहीं रहता है कि कंपनी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कैसा है कैसा नहीं, फंडामेंटल से ज्यादा रिलेशन नहीं होता। एक वो चार्ट मिला, उसमें अपना मैथ लगाना है, उसमें अपना दिमाग लगाना है, उसमें अपना सोच अपना कंसेप्ट लगाना है कि कंपनी आगे बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला है, हालांकि इसको फंडामेंटल से इन्फ्लुएंस रहता है, पर ये सब सिर्फ टेक्निकल देख के सिर्फ चार्ट देख के किया जाता है। उसमें सपोर्ट लेवल जो ये ना, ये सपोर्ट लेवल चार्ट पैटर्न होता है, रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेकआउट कहाँ पे दे रहा है, ट्रेड लाइन क्या है, आरएसआई क्या है कंपनी का, मूविंग एवरेज क्या है, ये सब टेक्निकल शब्द है, ये आगे पढ़ेंगे लोग। ठीक है, जैसे कि ये कैंडल स्टिक बना, तो ये रेड कैंडल स्टिक में क्या होता है कि यहाँ से लो से कंपनी का मान लो कि 1 डे का 1 डे का कैंडल स्टिक है, मान लो एक कैंडल मान लो यहाँ से खुला, ये हो गया 40, ये हो गया 54, ये मान लो 60 और ये हो गया 70, कम जैसे कि ये है यहाँ पे खुला, आज डे ओपन हुआ 9 बजे 9:15 में स्टॉक मार्केट ओपन हुआ, तो मान लो 60 पे ओपन हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है ऐसे 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 घटते 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 लो कितना दिया, आज का लो मतलब 40 तक नीचे चला गया था और हाई 70 तक ऊपर चला गया था, और बंद कितना पे हुआ है आज का दिन में, तो 54 तक। तो ये रेड कैंडल होता है, और ग्रीन कैंडल में तो ओपन नीचे से होगा, जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल बना है तो नीचे से ओपन होगा और ऊपर जाकर बंद होगा। तो जैसे कि आज का ओपन, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि 40 ओपन हुआ, लो 30 कर दिया, 40 पे ओपन हुआ पर कुछ देर के लिए 30 भी गया, तो ये लो नीचे हो गया 40, और फिर लोग खरीदते 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 हाई कितना तक लग गया, 70 तक हाई ले गया मान लो, और क्लोज कितना पे दिया, तो मान लो कि 50 पे क्लोज दे दिया। कंपनी खुला कितना पे 40 पे, घट के कितना गया था 30 भी, ऊपर कितना गया था 70 भी मैंने, और बंद कितना पे हुआ 50 पे। ये सब एनालाइज किया जाता है टेक्निकल में, प्राइस चार्ट पैटर्न देख के, लॉन्ग टर्म अप्रोच देख के, ये सब है आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसके जस्ट आगे वाला वीडियो होगा, ये फिनेंशियल पे रहेगा, ये वाला पार्ट है, सॉरी फिनेंशियल कर रहे हैं, फंडामेंटल पार्ट पे फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ से चालू करेंगे कि कंपनी का एक फंडामेंटल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, कंपनी कैसे चलता है, उसका क्या इकोनॉमिक्स है,
क्या उसका रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिट है, ये सब हम लोग देखेंगे शुरुआत में। और फिर फंडामेंटल के बाद से टेक्निकल पे जाएंगे और फिर स्टॉक सजेशन करेंगे और एनालाइज करेंगे बहुत सारा कंपनी को कि क्या कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं या जो भी चीज़ हमको सजेस्ट करना चाहते हैं तो जरूर सजेस्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू।